हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। जो लेसन है रेड हेडेड लीग, उस लेसन का पार्ट 2 जो है वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने अभी पहले वीडियो में देखा। 4.3 ये लेसन है द रेड हेडेड लीग, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने एक वीडियो में डाला है इसके पहले वाले में, और अभी हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। और तुरंत इस पार्ट के बाद ही हम क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मैं डाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 2। तो व्हाट हैपन नेक्स्ट, अभी सेकंड पार्ट का जो टाइटल है कि आगे क्या होता है हम अभी देखते हैं। तो यह जो है डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट, यानी अब डॉक्टर वॉटसन के अनुसार अब ये जो स्टोरी है वह मोड़ ले रही है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा ना कि अब शर्लक होम्स ने मिस्टर विल्सन से कहा है कि मैं 1-2 दिन में आपको कंक्लूजन बताता हूँ। तो अब हम आगे देख रहे हैं, देखिए। वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। अब मिस्टर विल्सन चले जाते हैं और वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन और शर्लक होम्स दोनों बात कर रहे हैं। तो शर्लक होम्स वॉटसन से पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर्ड फ्रैंकली। होम्स सेट साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट विथ मी। तो कुछ समय तक तो शर्लक होम्स जो हैं वो थोड़ी देर बैठते हैं, और फिर जैसे ही डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर होम्स बोलते हैं कि चलो हम बाहर जाते हैं। वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप। तो ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं, उस स्क्वायर पे, उस चौराहे पे जहाँ मिस्टर विल्सन की शॉप है। होम्स ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली, होम्स वहाँ का एरिया बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। देयर वर मैनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन द स्क्वायर एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप। तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स और ऑफिसेस थे उस चौराहे पर, और एक बैंक भी थी जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप। मिस्टर विल्सन के शॉप के पीछे एक बैंक भी थी। होम्स स्पेंट सम टाइम आउटसाइड द शॉप, होम्स ने कुछ समय दुकान के बाहर, उस शॉप के बाहर बिताया। एंड थम्प्ड अपॉन द पॉमन 2 or 3 times, और अपने जो पैर थे ना वो थोड़े थोड़े ज़मीन पर पटके, और पटक पटक कर ऐसा मानो वह ज़मीन को टटोल रहे हैं कि नीचे क्या है। फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन डोर, उसके बाद वो मिस्टर विल्सन के दरवाजे पे जाते हैं और नॉक करते हैं। अ यंग मैन ओपन द डोर, एक यंग मैन दरवाज़ा खोलता है। मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रैंड, और मिस्टर होम उससे एक रास्ता पूछते हैं जो स्ट्रैंड की तरफ जाता है। द असिस्टेंट आंसर्ड द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर, असिस्टेंट उत्तर देता है और वह तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो ये किसकी शॉप रहती है, मिस्टर विल्सन की, जहाँ पर स्पॉल्डिंग वहाँ पर है, और मिस्टर शेरलॉक होम्स जाकर उस दरवाजे को खटखटाते हैं और पूछते हैं उस असिस्टेंट से एक एड्रेस। तो I said, I'm sure that you inquired your way only in order to see him. Not him, Holmes said, but the knees of his trousers. अभी यहाँ पर डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि आई श्योर कि तुम वहाँ इंक्वायरी करने गए थे, है ना। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं सिर्फ उसे, शर्लक होम्स बोलते हैं कि मैं उसे देखने नहीं गया था, मैं उसके नीज़ ऑफिस ट्राउजर्स, उसके जो पैंट के जो घुटने थे ना वह देखने गया था। एंड व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, दिस मैटर ऑफ विल्सन्स इज़ सीरियस। तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यह मैटर कुछ सीरियस है। अ क्राइम इज़ बीइंग प्लान, एक अपराध वहाँ पर प्लान किया जा रहा है। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, लेकिन मुझे लगता है कि हम उससे स्टॉप कर सकते हैं। द ऑफिसेस एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड फॉर द वीकेंड, ये ऑफिसेस और जो बैंक्स हैं वीकेंड पर, सैटरडे संडे को क्लोज होते हैं। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स, बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टू नाइट, और इसके लिए
इस अपराध को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की आज ज़रूरत होगी और मुझे आज कुछ अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10 एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर। डॉक्टर वॉटसन को शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि रात 10 बजे बेकर स्ट्रीट पर आ जाना और अपनी रिवॉल्वर भी लेकर आना। आई अराइव्ड एट होम्स। डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं कि मैं बराबर जो होम्स के रेसिडेंस पे टाइम से पहुंच गया। देयर वर 2 अदर मैन विथ हिम, और 2 और भी व्यक्ति वहाँ पर थे, मिस्टर जोनस ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मैरीवेदर अ बैंकर। तो मिस्टर जोनस जो थे वो थे स्कॉटलैंड यार्ड के, मतलब वहाँ के पुलिस के जो अधिकारी या फिर उसी तरह का जो दल होता है उसमें के एक पर्सन थे, और मिस्टर मैरीवेदर जो बैंकर थे वो थे। होम्स अनाउंस्ड, Tonight, we are going to hunt one of the smartest criminals in London। तो होम्स अनाउंस करते हैं, बोलते हैं कि आज रात को हमको शिकार करना है ऐसे स्मार्टेस्ट अपराध का जो लंदन में होने वाला है। We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning। अब उस समय ऐसे घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी, उससे वह लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं। We had visited in the morning। Holmes told us to follow Mr. Merriweather, who led us through an iron gate। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है, वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरेज एंड रीच द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। सुबह जहाँ पर ये लोग जाकर आए थे उसी रोड पर एक कैरेज जो गाड़ी होती घोड़ा गाड़ी उससे पहुँचते हैं, और होम्स बोल देते हैं कि मिस्टर मैरीवेदर को फॉलो करना है, जो कि वहाँ पर एक आयरन गेट के पास खड़े हैं। वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज। उसके बाद हम वो सब डॉक्टर वॉटसन और पूरी टीम जो है एक नैरो पैसेज से जाती है। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स ही लेड अस डाउन अ डार्क earth smelling passage and into a huge cellar full of big boxes। we all sat on the boxes। और इस तरह से एक आयरन गेट से होते हुए वो लोग अंदर एक नैरो पैसेज से होते हुए एक बड़े से बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े बॉक्स रखे रहते हैं। और उस बेसमेंट में ऐसा अर्थ स्मेलिंग पैसेज था जहां से जो धूल वगैरह की मिट्टी की जो बास आती है ना, स्मेल आता है, उस तरह से वहां पर आ रहा था। वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस। सभी वहां पे जो बॉक्स बड़े बड़े रखे थे उस पर बैठ जाते हैं। और वी आर इन द सेलर ऑफ सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंदन। और यह सभी कहाँ पर हैं? डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि हम सभी एक सिटी ब्रांच की जो मेन बैंक जो लंदन का है उसकी सिटी ब्रांच में एक सेलार में बेसमेंट में बैठे हैं। मतलब ये बेसमेंट किसका है? एक सिटी ब्रांच का बैंक की एक ब्रांच है, उसी का यह सेलार है। मिस्टर मैरीवेदर इज़ द चेयरमैन ऑफ द बैंक। और मिस्टर मैरीवेदर कौन है? वहाँ के चेयरमैन। और एंड ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट, सेट होम्स। और होम्स बोलते हैं कि आज हम अभी जो सेलार में बैठे हैं वो सिटी ब्रांच जो मेन बैंक है लंदन का उसकी ब्रांच है। मिस्टर मैरीवेदर जो हैं वो चेयरमैन है बैंक के, और वही हम सभी को बताएंगे कि क्रिमिनल्स आजकल या इस सेलार में का इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, इस बेसमेंट में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन। अब मिस्टर मैरीवेदर बताते हैं दैट द बैंक हैड बोरोड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस एंड द बॉक्सेस इन द सेलार वर फुल ऑफ गोल्ड। तो मिस्टर मैरीवेदर बोलते हैं कि कुछ समय पहले ही बैंक ऑफ फ्रांस से हमारे जो बैंक है उसने बहुत बड़े क्वांटिटी में गोल्ड बोरो किया है, लिया है, और उसी के ये बॉक्सेस हैं जिस पर यहाँ अभी आप सभी लोग बैठे हैं। और ये सभी जो बॉक्सेस हैं वो पूरे गोल्ड से भरे हुए हैं। Holmes expected the criminals to act that very night। We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise। Holmes को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स आज रात को यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए रात के अंधेरे में यहाँ पर हमें वेट करना होगा, क्योंकि हमें पता पड़ेगा कि क्रिमिनल्स कौन हैं और किस तरह से आते हैं। दे हैव बट वन एस्केप रूट, विस्पर्ड होम्स, दैट इज़ बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस। आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर, मिस्टर जोनस। तो यहाँ पे धीरे धीरे शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता और है। तो
मिस्टर जोन्स से वो पूछते हैं कि वहाँ पर कुछ आदमी खड़े हैं ना जहाँ से ये अपराधी निकल सकते हैं। तो जैसे कि मिस्टर विल्सन का हाउस है तो वहाँ से ये लोग निकल सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं या नहीं। आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट दिस डोर। देन वी हैव स्टॉप्ड ऑल द होल्स। नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट। अब यहाँ जवाब देते हैं मिस्टर जोन्स की हाँ, एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स वहाँ पे उस डोर पे वेट कर रहे हैं मिस्टर विल्सन के डोर पे, और बाकी के जो भी होल्स थे वो हमने अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं। वी वेटेड साइलेंटली फॉर मोर देन एन आवर। इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर। और हम सब, डॉक्टर वॉटसन बताते हैं कि हम सब उस सेलर में बिल्कुल साइलेंटली अंधेरे में ही हम लोग रास्ता देखने लगे और वेट करने लगे। देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर ऑफ द सेलर। और एकदम से अचानक एक पॉइंट है जो है चमकते हुए लाइट का फ्लोर पर अपीयर हुआ, सेलर की फ्लोर पर। देन अ लाइन एंड अ गैश seemed to open and a hand appeared. A broad stone turned over upon its side and left a square hole. A boyish face emerged. The man looked about the cave and came out of the hole. He had a companion with him, a man with very red hair. The pair was none other than Spaulding, the assistant, alias the criminal, Clay, and the red-headed Mr. Duncan Rose. As soon as they climbed out the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक लाइट चमकती है अचानक अंधेरे में, और फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने एक जो ढक्कन होता है अंदर का वो खोला और हैंड अपीयर्ड, एक हाथ दिखाई देता है। अ ब्रॉड स्टोन टर्न ओवर अपॉन इट साइड, एक बड़ा सा पत्थर वहाँ से हटाया जाता है होल पे से, और एक वहाँ पे स्क्वायर होल दिखता है, और एक ऐसा बॉयिश फेस वहाँ पे अचानक से आता है। द मैन लुक्ड अबाउट द केम आउट ऑफ द होल, और वो व्यक्ति का जो है उस होल में से निकल कर आता है, और ही हैड अ कंपेनियन विथ हिम, उसके साथ में एक व्यक्ति रहता है जिसके रेड हेयर हैं। और ये दोनों पेयर, मतलब ये जो पेयर है, ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो कौन है, तो एक स्पॉल्डिंग है जो असिस्टेंट है मिस्टर विल्सन का, और एक है मिस्टर डंकन रोज जो कि रेड हेडेड लीग का जो रिप्रेजेंटेटिव था। ये दोनों ही एक बड़े अपराधी हैं जो यहाँ पर अभी घुसे हैं। एज सुन एज दे क्लाइम, जैसे ही वह क्लाइम करते हैं आउट ऑफ द होल, बाहर होल के निकलने के लिए शेरलॉक होम्स जो है उसे पकड़ लेते हैं। सीज क्ले बाय द कॉलर, किसको पकड़ लेते हैं? क्ले को, उसका कॉलर जोर से पकड़ लेते हैं। द अदर डाइव डाउन द होल, और लेकिन दूसरा जो है वो होल के बाहर कूद जाता है एंड डिसअपियर, और अदृश्य हो जाता है। क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर, क्ले अपना रिवॉल्वर निकालता है, बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर, लेकिन होम्स उसके रिस्ट पर, कलाई पर जोर से मारते हैं जिससे उसका रिवॉल्वर छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। इट्स नो यूज़ जॉन क्ले, सेड होम्स, वी हैव कॉट यू। मिस्टर होम्स उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा इस तरह से करने का कोई उपयोग नहीं है, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज़ एस्केप्ड, वो बोलता है ओह तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन मेरा फ्रेंड तो छूट गया। होम्स रिप्लाइड, ही कैन नॉट एस्केप, देयर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर हैंड, वो अदर एंड, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दूसरे एंड पर वो जाएगा, वहाँ पर 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, इसलिए वो वहाँ से भी नहीं छूटेगा। देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू पुलिसमैन, होम्स उस मिस्टर क्ले को पुलिसमैन को दे देते हैं। मिस्टर मैरीवेदर सेड, रियली मिस्टर होम्स, आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू। मिस्टर मैरीवेदर बोलते हैं मिस्टर होम्स को कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट्स एट बैंक रॉबरी, द बैंक इज़ ग्रेटफुल टू यू, बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक कनिंग अटेम्प्ट जो बैंक रॉबरी का होने वाला था उससे आपने हमें बचा लिया है, और बैंक आपका बहुत बड़ा आभारी है। You see, Watson, Holmes said after we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed league was a clever idea. In Mr. Wilson's absence,
Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. Using the tunnel, they entered the cellar. अभी देखिए यहाँ पर स्टोरी पूरी क्लियर होती है। तो होम्स डॉक्टर वॉटसन को बता रहे हैं कि डॉक्टर वॉटसन, देखा तुमने कि यह सबसे पहले मुझे शक वहीं पर हुआ कि एक स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट आती है, एक पिक्यूलर जॉब एक ही रहता है और वो मिस्टर विल्सन को दिया जाता है जिससे कि उन्हें उनकी दुकान से कुछ घंटों के लिए दूर रखा जाए। उस बीच ये अपराधी क्या कर रहे होते हैं? रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया, और इसलिए उन्हें दूर रखने के लिए उन्होंने रेड हेडेड लीग का आइडिया रचा और मिस्टर विल्सन को वहाँ से दूर किया एक जॉब देकर। क्ले एंड हिज रेड हेडेड कंपेनियन वांटेड टू डिग एन अंडरग्राउंड टनल। क्ले और उसके जो रेड हेडेड कंपेनियन था वो सोच रहे थे कि एक अंडरग्राउंड टनल हम बनाएंगे जो मिस्टर विल्सन के घर के अंदर से नीचे से निकलेगी, जो बैंक में खुलेगी। तो इससे क्या होगा कि वह लोग आसानी से नीचे की नीचे टनल में से चोरी करेंगे बैंक में से। यह जो टनल है मिस्टर विल्सन के घर के नीचे से जाएगी, बैंक में खुलेगी, बैंक के तहखाने में खुलेगी। वहाँ से यह गोल्ड चोरी करके मिस्टर विल्सन के घर से होते हुए वापस निकल आएंगे, तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। मतलब यह जो बैंक थी मिस्टर विल्सन के घर के पीछे थी और वहाँ नीचे से ही मिस्टर विल्सन के घर के नीचे से ही यह लोग टनल खोदते थे, तब जब मिस्टर विल्सन वहाँ पर इन लोगों का कुछ काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो यूजिंग द टनल दे एंटर द सेलर, दे प्लान टू स्टील द गोल्ड एंड गो बैक टू मिस्टर विल्सन्स हाउस अगेन थ्रू द टनल एंड देन गेट अवे। और इस तरह से ये अपराधी बाहर भाग जाना चाहते थे। बट हाउ कुड यू गेस व्हाट देयर मोटिव वॉज? डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं कि आपको कैसे समझा कि इनका मोटिव क्या है? When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious. तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि जब मैंने सुना कि असिस्टेंट सिर्फ हाफ वेजेस में काम करने को तैयार हो गया, तभी मुझे कुछ सस्पेक्ट हुआ, तभी मुझे शंका हुई। यूजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट, आई मेड इंक्वायरीज। आई फाउंड दैट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले। और जैसे ही मिस्टर विल्सन से मैंने उस असिस्टेंट का डिस्क्रिप्शन पूछा, उसके बारे में पूछा, तो जो हुलिया मिस्टर विल्सन ने बताया उसके अनुसार मैंने पता करवाया, तो मुझे पता पड़ा यह एक बहुत बड़ा अपराधी है, क्ले नाम का। वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप? तो मुझे ऐसा लगा वो मिस्टर विल्सन के घर पे शॉप में क्यों काम कर रहा है। एंड हिज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, आई इन्फर्ड दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग। तो जब मैंने सुना कि वो बार बार सेलर में जाता है, तभी मुझे डाउट हुआ कि वह वहाँ से ज़रूर एक टनल खोद रहा होगा किसी और बिल्डिंग में जाने के लिए। When we visited the shop, I beat upon the pomment with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. तो जब हम विज़िट करने पहुँचे शॉप में, दुकान में, मिस्टर शेरलॉक होम्स वॉटसन को बता रहे हैं कि जब हम वहाँ पे गए थे शॉप का विज़िट करने, तो तुमने देखा कि मैंने स्टिक से उस पोमेंट को, उस कच्चे रास्ते को ठोक ठोक कर देखा था। मिस्टर विल्सन के घर के आसपास का जो पीछे वाला भाग था उधर मैं ठोक ठोक कर देख रहा था। तो मुझे समझ में आ रहा था कि यह कहाँ पर थोड़ा हॉलो है, इस तरह से मैं ढूंढ रहा था। वेदर द सेलर स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट और बिहाइंड, कि सेलर कहाँ तक खींचा जा रहा है, पीछे साइड में या आगे की साइड में। मतलब अगर टनल खोदी भी जा रही है सेलर से, तो वो पीछे की तरफ खोदी जा रही है, आगे की तरफ। इट वॉज नॉट इन फ्रंट, तो मैंने समझ लिया कि वो फ्रंट में नहीं थी, आगे नहीं थी। आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस एंड गेस्ड व्हाट द क्रिमिनल्स हैड इन माइंड। और जैसे ही मैंने देखा कि उनके घर के साइड, दूसरे साइड में, दूसरे छोर पर बैंक है, तभी मुझे समझ में आ गया कि क्रिमिनल्स के माइंड में क्या चल रहा है। व्हेन क्ले आंसर्ड द बेल, द नीज ऑफ द ट्राउजर्स वर रिंकल्ड एंड स्ट्रेन्ड। और जब मैंने बेल बजाई थी ना मिस्टर विल्सन के घर की, तब मैंने क्ले को
से पूछा था, तब मैंने उसके ट्राउज़र्स देखे थे तो वो क्या हो रहे थे, नीज पे से रिंकल थे और वहाँ पे दाग लगे हुए थे, स्टैंड लगे हुए थे, मतलब मिट्टी के दाग थे। इट कन्फर्म्ड माई सस्पिशन दैट ही वॉज डिगिंग, और तभी मुझे समझ में आ गया कि वह कुछ खोद रहा है। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और बाकी की स्टोरी तो तुम्हें समझ में आ ही गई है। यू रीजन्ड इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम्ड इन एडमिरेशन। तो मुझे सच में डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि आखिरी में कि यू रीजन्ड इट आउट ब्यूटीफुली, तुमने बहुत अच्छा कारण पता करा, और आई एक्सक्लेम्ड इन एडमिरेशन, और मैं प्रसन्नता से, एडमिरेशन मतलब प्रशंसा बहुत आई मुझे और प्रभावित हुआ और मुझे आश्चर्य भी हुआ, ऐसे डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं। तो ये बहुत सुंदर और सस्पिशियस स्टोरी थी, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको उसके दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तो आप इस चैनल पर पूरी तरह से सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आप इन्हें फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए।